स्टूडेंट, एक बार फिर आप लोगों का DRBG क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों को आज त्रिकोणमिति बताएंगे। प्रश्नावली जो आपका कक्षा 10 के 8.1 है बच्चों। देखिए इसमें क्या होता है, 6 कोण होते हैं। पहले 6 कोणों का नाम जानिए। एक देखिए साइन थीटा होता है बच्चों, एक क्या होता है आपका कास थीटा होता है, एक क्या होता है टैन थीटा होता है, चौथा क्या होता है बच्चों काट थीटा होता है, पाँचवा क्या होता है सेक थीटा होता है, छठवां बच्चों क्या होता है कोसेक थीटा होता है। देखिए एक कोण होता है, एक सूत्र होता है बच्चों लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का से यहाँ से आप कोण इसका मान बताओगे। देखिए ये साइन होता है, एक कास होता है, एक टैन होता है, एक काट होता है, एक सेक होता है, एक कोसेक होता है बच्चों। तो साइन थीटा बराबर यल माने आपका लंब होता है बच्चों। ए माने आपका क्या होता है आधार होता है, के माने आपका बच्चों कर्ण होता है। तो ध्यान में रखिए साइन थीटा बराबर बच्चों निकालोगे तो साइन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा लंब बटे के कर्ण। क्या हो जाएगा बच्चों लंब बटे के कर्ण। कास थीटा बराबर क्या होता है बच्चों आधार बटे के कर्ण। आधार बटे के कर्ण। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे के आधार। काट थीटा बराबर करोगे तो आधार बटे के क्या होगा लाल बटे आधार बटे के लंब। इसके बाद क्या होता है बच्चों सेक थीटा बराबर निकालेंगे। कर्ण बटे के क्या होगा आधार होगा। कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे के क्या होगा लंब होगा। ये आपके मान होते हैं बच्चों। इसके बाद क्या होता है कि आपको कोई कोण का मान दे दिया हो, जैसे ध्यान में रखिए मान लीजिए आपको साइन थीटा बराबर क्या दे दिया हो लंब बटे की कर्ण दिया हो। तो आज से ऐसे बोले कि बच्चों देखिए साइन थीटा बराबर आपका लंब बटे के तो साइन थीटा बराबर 3/4 है, तो शेष 5 कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान में रखिए जब साइन थीटा बराबर 3/4 देगा तो साइन थीटा बराबर होता है क्या है लंब बटे की कर्ण। लंब का मान 3 है, कर्ण का मान कितना है बच्चों 4 है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन क्या होता है आधार का वर्ग। कर्ण का मान बच्चों 4 है, 4 का स्क्वायर, लंब क्या है 3 का स्क्वायर, प्लस के आधार क्या है बच्चों पता नहीं है। ये स्क्वायर आपका है 4 चौके 16, 3 तरीके कितना हुआ 9, प्लस के क्या हुआ ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर करोगे तो 16 माइनस के 9 होगा बच्चों। ए स्क्वायर बराबर क्या होगा 7। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों कड़ी में 7। ए बराबर आधार आपका मान कड़ी में 7 आ गया। तो शेष पाँचों का मतलब साइन थीटा बराबर दिया है, तो आप कास थीटा बराबर निकालोगे तो क्या होता है बच्चों आधार बटे के कर्ण। आधार बटे के क्या होता है कर्ण। आधार का मान बच्चों कड़ी में 7 बटे कर्ण का मान कितना है 4 है। इसके बाद टैन थीटा, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे के आधार। लंब का मान आपका कितना है 3 है, बटे आधार का मान कितना है कड़ी में 7 है। इसके बाद काट थीटा क्या होता है, काट थीटा जो है टैन थीटा का उल्टा होता है। तो लंब बटे आधार, तो ये आपका हो जाएगा क्या आधार बटे के लंब। कड़ी में 7 बटे के 3 हो जाएगा। इसके बाद सेक थीटा जो है, सेक थीटा क्या होता है कास का उल्टा होता है। तो 4 बटे के कितना होगा कड़ी में 7। देखिए सेक थीटा कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण का मान आपका कितना है 4 है, आधार का मान कड़ी में 7 है। इसके बाद कौन सा कोण है बच्चों कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर निकालोगे तो कर्ण बटे के लंब है। तो ये आपका क्या था 3/4, तो 4 बटे के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो उसके बाद बच्चों ये आपके ऐसे ही दिए रहेंगे, कोई भी कोण 5 कोणों का मान निकालना होगा तो ऐसे निकालेंगे। ओके तो दूसरी सवाल है, आकृति दिया है आपका, जैसे आपका लंब है कितना 12 सेंटीमीटर, कर्ण आपका 13 सेंटीमीटर है, आधार आपका पता नहीं है। तो पाइथागोरस पर देखिए ये दिया है, आपको निकालना है tan p माइनस के काट r निकालना है। तो पहले देखिए पाइथागोरस प्रमेय से ये लंब है, ये आपका कर्ण है, ये क्या है आधार है। पाइथागोरस प्रमेय पहले लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर के लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो कर्ण क्या है बच्चों कर्ण 13 है, 13 के स्क्वायर हो गया। लंब क्या है 12, 12 के स्क्वायर। आधार क्या है पता नहीं बच्चों,
तो आधार क्या है क्यू आर के स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, 13 तिरंगा कितना होता है 169 होता है, बराबर की 12 बरिंगा कितना होता है 144 प्लस की क्यू आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए बच्चों क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 169 माइनस की कितना होगा 144। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 25 होगा। देखिए 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25 हो गया। क्यू आर स्क्वायर बराबर, तो क्यू आर बराबर करोगे तो कड़ी में कितना हो जाएगा 25 बच्चों। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा 5 आएगा। ठीक, तो आपका क्यू आर का मान कितना आया बच्चों 5 आ गया। अब हमें निकालना क्या है बच्चों tan p। देखिए बच्चों tan p निकालना है, पहले tan p लिख लो। tan p का मतलब क्या है, कौन सा कोड है, p यहाँ पर है। देखो देखिए बच्चों p कोड यह है, तो कोड के सामने की भुजा आपकी लंब कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी, कोड के सामने की भुजा लंब कहलाती है। और ये आपका क्या है आधार होगा, ये आपका क्या होगा कड़ होगा। तो हमारा tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों लंब बटे के आधार। तो कोड के सामने की भुजा लंब क्या है 5 और आधार का मान कितना है बच्चों 12। इसके बाद क्या निकालेंगे काट आर का मान निकालेंगे। तो इसके लिए बच्चों जब आर बोला है तो आर के लिए यह कोड होगा। जब यह कोड होगा तो कोड के सामने की भुजा क्या कहलाएगी लंब कहलाएगी, और ये आपका क्या हो जाएगा आधार। तो काट थीटा बराबर आपका क्या होता है आधार बटे के लंब। तो कोड के सामने की भुजा लंब हो गया, आधार क्या है 5 है, आधार लंब क्या है बच्चों 12 है। हमें निकालना क्या था बच्चों tan p माइनस के काट आर। यहाँ से tan p का मान कितना 5 बटे के 12 माइनस के 5 बटे 12 बराबर क्या है बच्चों 0। ठीक, ये आपकी दूसरी सवाल कंप्लीट। ठीक है बच्चों, आपकी पहले जानो कि सर्वसमीका होती है। सर्वसमीका नंबर 1 होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। यहाँ से यदि आप साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालोगे तो 1 माइनस के क्या होगा कास स्क्वायर थीटा बराबर निकालोगे तो 1 माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। सर्वसमीका नंबर 2 होती है सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक बार 1 को इस साइड लाएंगे तो -1 हो जाएगा बराबर tan स्क्वायर, tan को लाएंगे तो माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा 1 होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर इतना होता है बच्चों। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के काट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है काट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। देखिए आपकी सवाल यदि काट थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला दिया है 1 प्लस साइन थीटा बटे इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे क्या है 1 प्लस कास्ट थीटा इंटू 1 माइनस क्या है कास्ट थीटा, और दूसरा क्या है काट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो देखिए पहला हम निकालते हैं बच्चों फर्स्ट क्या है आपका, देखिए 1 प्लस के क्या है बच्चों साइन थीटा, ये क्या है 1 माइनस के क्या है साइन थीटा बटे के 1 प्लस के क्या है कास्ट थीटा, ये आपका क्या है 1 माइनस के क्या है कास्ट थीटा। तो देखिए बच्चों a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस के बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे के a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। सोर्स समीकरण नंबर 1 से देखो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा बटे के क्या होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। एक रूप और जानो tan और साइन का संबंध होता है बच्चों tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे के क्या होता है कास थीटा, और इसके बाद काट थीटा का जो संबंध होता है वह कास थीटा बटे के क्या होता है साइन थीटा होता है। तो यहाँ से देखिए बच्चों कास बटे के साइन है तो इसको लिख सकते हैं कास थीटा बटे के साइन थीटा ये का होल स्क्वायर है। तो साइन कास थीटा बटे साइन थीटा का मतलब क्या होता है काट थीटा का होल स्क्वायर। काट थीटा का मान कितना दिया बच्चों 7/8 का होल स्क्वायर। तो 7/8 का मतलब 7 सती कितना हुआ 49, 8 बटे कितना हुआ बच्चों 64। तो ये आपका कुल मिलाकर बच्चों देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 7 सत्ते 49 होगा 8 बटे कितना होगा 64 होगा। फिर दूसरा आपका क्या दिया है मान दूसरा दिया है बच्चों काट स्क्वायर थीटा। तो काट थीटा का मान 7/8 है, इसका स्क्वायर बोला है तो 7 सत्ते कितना हुआ 49, 8 बटे कितना होगा 64। ये बच्चों आपकी कौन सी सवाल थी, ये आपकी 7वीं सवाल है 8.1 की, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों आपकी 8वीं सवाल है 8.1 की। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोड क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर कितना है
बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी, कास पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, क्या आप पहले त्रिभुज देखो, त्रिभुज आपका ऐसे बना है, क्या दिया है, क्यू आपका समकोण है, इसके बाद आपका क्या है पी क्यू, पी क्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, इसके बाद ये आपका क्या हो गया आर हो गया। देखिए बच्चों यहाँ से क्या दिया है, देखिए पी आर प्लस की क्यू आर बराबर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बच्चों हम यदि क्यू आर बराबर मान लेते हैं एक्स सेंटीमीटर या एक्स सेंटीमीटर मान लेते हैं, मानते हैं, माना क्यू आर बराबर कितना एक्स सेंटीमीटर, तो पी आर प्लस के एक्स बराबर कितना हो जाएगा 25। तो पी आर बराबर कितना होगा 25 माइनस के एक्स, ये आपका कितना हो जाएगा इतना सेंटीमीटर होगा, राइट। इसके बाद देखिए यहाँ पर कड़ का मान आपका कितना बच्चों निकला 25 माइनस के एक्स हो गया, लंब आपका कितना बच्चों निकला एक्स, देखिए बच्चों क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन क्या होता है आधार का वर्ग। कड़ आपका क्या बच्चों, कड़ आपका आर पी स्क्वायर, आर पी स्क्वायर या पी आर स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हैं, कुल मिला के कड़ क्या है पी आर का होल स्क्वायर। लंब क्या है आपका बच्चों, लंब आपका लंब है क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार क्या है पी क्यू का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर का मतलब क्या है बच्चों 25 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। क्यू आर का मान कितना है एक्स का स्क्वायर है बच्चों, इसके बाद प्लस के पी क्यू का मान कितना है 5 का स्क्वायर है। यहाँ से देखिए ए माइनस बी का क्या है बच्चों होल स्क्वायर है, यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब 625 होगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 25 दूनी कितना होगा 50 एक्स हो जाएगा बराबर के एक्स स्क्वायर 5 बचे कितना होगा 25। देखिए बराबर चिन्ह है बच्चों तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या 625 माइनस के 50 एक्स बराबर के 25। यहाँ से क्या होगा बच्चों 50 एक्स दाहिने साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस 50 एक्स बराबर 625 माइनस के क्या होगा 25, तो 50 एक्स बराबर कितना हो जाएगा 600, एक्स बराबर 600 बटे के कितना 50 हो जाएगा। तो एक्स बराबर 0 0 से कट गया, एक्स का मान कितना आया बच्चों 12। तो आपका 12 जब आ गया बच्चों तो क्यू आर बराबर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि क्यू आर बराबर एक्स सेंटीमीटर, एक्स सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या है पी आर बराबर क्या है बच्चों पी आर बराबर क्या है 25 माइनस के एक्स सेंटीमीटर, तो आपका हो जाएगा 25 माइनस के क्या 12, तो ये आपका क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो देखिए पी आर का मान आपका बच्चों कितना निकला 13 सेंटीमीटर निकला। तो यहाँ पर क्या करेंगे इसके बाद देखिए आपका पूछा है, देखिए अब क्या है कि पी आर पहले क्यू आर का मान कितना है एक्स का मतलब कितना दिया है बच्चों 12 सेंटीमीटर दिया है, और इसके बाद क्यू आर जो पी आर का मान दिया वह 13 सेंटीमीटर दिया। तो देखिए थोड़ा सा त्रिभुज हम बना दे रहे हैं, ये आपका देखिए ऐसे ही त्रिभुज है, यहाँ पर क्या है बच्चों 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर कितना है एक्स का मान कितना है 12 सेंटीमीटर दिया है और इसका मान कितना दिया है 13 सेंटीमीटर दिया है। ये आपका क्या है आर है, ये आपका क्या है क्यू है, ये आपका क्या है पी है। तो हमें किसका मान पूछा है साइन पी बचे, तो साइन पी साइन थीटा देखिए कोण के सामने तो भुजा लंब, साइन थीटा बराबर लंब बटे के क्या होता है कट, तो 12 बटे के कितना हो जाएगा 13। कास पी है,
तो काश पी बराबर क्या होता है आधार बटे के कड़, तो ये 5/13 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा बच्चों tan पी बराबर क्या होगा लंब बटे के आधार, तो 12 बटे के कितना होगा 5। ओके बच्चों, ये आपकी 8वीं सवाल है। ठीक बच्चों, आपके कुछ कोड हैं जैसे साइन थीटा, साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0 होता है। काश साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है। साइन 45 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है। साइन 60 अंश का मान कितना होता है 3/2 होता है। साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। इसके बाद काश 0 अंश का मान कितना होता है 0 होता है। साइन काश 30 अंश का मान कितना होता है 3/2 होता है। काश 45 अंश का मान 1/2 होता है। काश 60 अंश का मान 1/2 होता है। काश 90 अंश का मान कितना होता है 0 होता है। ऐसे ही देखिए बच्चों, सबके कोड का मान दिया गया है, आप थोड़ा इसको याद कर लेना। और एक फार्मूला है देखो बच्चों, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। एक बराबर इसके एक और होता है 2 tan थीटा बटे की क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। कास 2 थीटा बराबर भी देखिए फार्मूला होता है बच्चों 2 कास स्क्वायर थीटा -1। दूसरा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चौथा होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। यह क्या है tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे की क्या है 1 - tan स्क्वायर थीटा। देखिए 8.2 की पहली सवाल क्या है साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू क्या है बच्चों कास 60 अंश। साइन 60 अंश का मान कितना होता है बच्चों कड़ी में 3/2 इंटू कास 30 अंश का मान कितना होता है कड़ी में 3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। कास 60 अंश का मान कितना होता है 1/2। गुणा में क्या होता है बच्चों ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, कड़ी में 3 कड़ी में 3 3 हो गया, 2 दूनी 4, 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, 4 एलसीएम 3 1 कितना हो जाएगा 4, 4/4 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 1। ये आपकी सवाल हो गई। ठीक क्या है 8-10 मिनट की। दूसरी सवाल है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस के काट स्क्वायर 30 अंश और साइन स्क्वायर 60 अंश है। तो 2 गुणे tan 45 अंश का मान कितना होता है बच्चों 1 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस के कास 30 अंश का मान कितना होता है कास 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। इसका स्क्वायर हो गया माइनस के साइन 60 अंश का मान कितना होता है कड़ी में 3/2 का क्या हो गया होल स्क्वायर। तो ये 2 गुणे 1 1 कम 1 हो गया प्लस के 3 के क्या हुआ 4 माइनस 3 क्या हो गया 4। यह इससे कैंसिल हो गया बच्चों 2 1 कम कितना हो गया 2। ये आपकी दूसरी सवाल कंप्लीट हो गई बच्चों। ओके बच्चों, आपकी दूसरी की पहली सवाल है 8.2 की 2 tan 30 अंश बटे क्या है 1 + tan स्क्वायर 30 अंश है। बच्चों ध्यान में रखिए 2 tan 30 अंश या तो tan 30 अंश का मान रखिए आप लोग, तो tan 30 अंश का मान रखना होगा तो आपका कितना हो जाएगा 1/3। उससे आसान तरीका देखिए एकदम छोटा सा है 2 tan 30। देखो फार्मूला क्या है बच्चों 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखो 2 tan थीटा प्लस के 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फार्मूला है बच्चों साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का मान कितना है बच्चों 30 दिया है, तो साइन 30 दूनी कितना हुआ 60। साइन 60 अंश का मान कितना होता है बच्चों कड़ी में 3/2। ये आपकी पहले होगी सवाल। ओके देखिए बच्चों, आपकी दूसरी सवाल है दूसरी की 1 - tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 45 अंश है। देखिए कास 2 थीटा का एक फार्मूला होता है बच्चों 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 - tan स्क्वायर थीटा की जगह 45 है बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या है 45 है। ये किसका फार्मूला होता है बच्चों कास 2 थीटा, थीटा का मान कितना है 45 है, तो कास 45 दूनी कितना हुआ बच्चों 90, कास 90 अंश का मान कितना होता है 0। ये आपके सवाल ओके बच्चों। तीसरी सवाल है साइन 2a बराबर क्या है 2 sin a। देखिए साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है 2 sin थीटा होता है, तो 2 sin a इंटू क्या हो जाएगा कास a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 2 sin a। देखिए बच्चों 2 से कैंसिल, साइन से कैंसिल, तो आपका कास a बराबर आपका यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा। तो कास a बराबर क्या हो जाएगा कास किस कोण का मान 1 होता है बच्चों कास किस कोण का मान 1 होता है कास 0 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। तो कास कास कैंसिल, तो a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 0। ये आपकी तीसरी सवाल। बच्चों आपकी चौथी सवाल है 2 tan 30 बटे की क्या है 1 - tan स्क्वायर 30 अंश है। क्या होगा देखिए 2 tan थीटा बटे 1 - tan स्क्वायर थीटा, किसका फार्मूला होता है बच्चों tan 2 थीटा का। तो 2 थीटा का मान कितना है 30, तो tan कितना हुआ 30 दूनी 60, tan 60 अंश का मान कितना होता है बच्चों कड़ी में 3। ओके देखिए बच्चों यदि tan a + b बराबर क्या है कड़ी में 3
और tan a माइनस बी बराबर क्या है 1/√3। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों पहले क्या दिया है, tan a प्लस बी बराबर क्या है बच्चों, √3 है। यहाँ पर ध्यान में रखो tan a प्लस क्या है b है। tan किस कोण का मान √3 होता है बच्चों, यह डिपेंड करता है 60 अंश। तो tan से कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी बराबर क्या हो गया बच्चों 60 अंश। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसके बाद क्या दिया बच्चों, tan a माइनस बी दिया है बराबर क्या है 1/√3 है। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों tan a माइनस बी बराबर के tan किस कोण का मान 1/√3 होता है 30 अंश का tan से कैंसिल हो गया। तो a माइनस बी बराबर कितना हुआ 30। समीकरण नंबर कितना हो गया बच्चों 2। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 2 देखिए b प्लस माइनस में है इसलिए जोड़ दे रहे हैं। तो a प्लस बी बराबर क्या है 60 है समीकरण 1। a माइनस बी बराबर कितना है 30 है समीकरण नंबर 2। b कैंसिल हो गया। 2a बराबर कितना हुआ बच्चों 90। तो a बराबर कितना हुआ 90/2। तो a बराबर कितना हुआ 45। a का मान कितना हुआ बच्चों 45। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a प्लस बी बराबर कितना है 60। a का मान कितना है 45 प्लस b बराबर क्या है बच्चों 60। तो b बराबर क्या हुआ 60 माइनस के 45। तो b बराबर कितना हुआ बच्चों 15। ठीक, ये आपकी सवाल है बच्चों। आप लोगों को चतुर्थांश बता रहे हैं। देखिए भैया आपका पहला चतुर्थांश होता है, ये आपका दूसरा चतुर्थांश होता है, ये आपका तीसरा चतुर्थांश होता है, ये आपका चौथा चतुर्थांश होता है। देखिए बच्चों होता क्या है कि 90 और 270 की बात होती है तो चेंज होता है। चेंज किस में होगा, यदि साइन थीटा है तो कास थीटा में होगा, कास थीटा है तो साइन थीटा में, टेन होगा तो काट में, काट होगा तो टेन में, सेक होगा तो कोसेक में, कोसेक होगा तो सेक में। इसके बाद 180 और 360 की जब बच्चों बात होगी, तो 180 और 360 की जब बात होगी तो नो चेंज होगा। साइन थीटा है तो साइन थीटा में, कास थीटा है तो कास थीटा में, टेन है तो टेन में, काट है तो काट में, सेक है तो सेक में, कोसेक है तो कोसेक थीटा में। देखिए होता क्या है, यदि 90 में बच्चों यदि कुछ जोड़ते हो, 90 प्लस थीटा करते हो, यदि 90 में कुछ जोड़ते हो तो वह दूसरे में जाता है, यदि 90 में कुछ घटाते हो तो वह आपका पहले में आता है। फिर इसके बाद 180 में कुछ जोड़ते हो तो वह आपका तीसरे में आता है। यदि 180 में कुछ घटाते हो तो आपका किस में आता है दूसरे में। 270 में कुछ जोड़ते हो तो ये आपका चौथे में आता है, और 270 में जब कुछ घटाते हो तो आपका तीसरे में आता है। 360 में कुछ जोड़ते हो तो आपका पहले में आता है, 360 में कुछ घटाते हो तो यह किस में आता है चौथे में आता है बच्चों। अब इसी प्रकार ध्यान में रखिए, मान लीजिए कोई कोण है, जैसे साइन है, साइन मान लीजिए 90 प्लस के थीटा हो गया। तो देखिए बच्चों साइन 90 प्लस थीटा, देखो साइन है 90 में कुछ जोड़े हो, 90 में जब कुछ जोड़ोगे बच्चों तो वह दूसरे में जाएगा। दूसरे में देखो साइन है इसलिए क्या हो जाएगा प्लस। साइन किसकी बात हो रही है 90 की बात हो रही है, तो साइन किस में बदल जाएगा कास थीटा में बदल जाएगा। ओके, इसके बाद मान लीजिए साइन 90 माइनस थीटा है, तो ये आपका किस में गया पहले वाले में, उसमें भी साइन है इसलिए प्लस होगा। 90 की बात है तो साइन किस में बदल जाएगा कास में बच्चों हो जाएगा। यदि साइन 180 माइनस थीटा है तो 180 माइनस थीटा रहेगा। तो आप देखिए साइन 180 माइनस थीटा, तो उसमें कुछ घटाओगे, देखिए कुछ घटाओगे 180 माइनस थीटा, यदि कुछ घटाओगे तो आपका किस में जाएगा दूसरे में जाएगा, उसमें साइन है इसलिए क्या लगेगा प्लस। 180 की बात है तो नो चेंज। इसके बाद साइन 180 प्लस थीटा यदि है तो जब जोड़ते हो तो आपका तीसरे में आएगा, उसमें साइन है नहीं है इसलिए क्या होगा माइनस। 180 की बात है तो नो चेंज। इसी प्रकार मान लीजिए आपको दे दिया है काश 90 प्लस थीटा, तो ध्यान में रखो बच्चों 90 प्लस थीटा यदि देता है तो 90 प्लस थीटा किस में आया दूसरे में, उसमें देखो काश है नहीं है इसलिए क्या होगा माइनस। 90 की बात है तो काश किस में बदल जाता है साइन में बदल जाता है। ठीक, इसी प्रकार आपका देखिए मान लीजिए टेन हो गया, टेन यदि 90 माइनस थीटा है तो टेन किस में जाएगा पहले वाले में, टेन 90 है इसलिए क्या होगा
90 है तो इसमें पहले में वाले में जाएगा तो इसमें tan है इसलिए प्लस हो जाएगा, tan किस में हो जाएगा cot थीटा। इसी प्रकार तमाम होंगे। ठीक है बच्चों 8.3 की पहली सवाल है साइन 18 बटे की काश 72 है बच्चों। तो साइन देखिए आप ऊपर का चेंज करिए या तो नीचे का करिए। तो हम क्या करते हैं साइन 18 रहने देते हैं, नीचे वाले को चेंज करते हैं। तो काश अब देखिए क्या है 72 है तो 90 में से 18 घटा दो बच्चों। देखिए जो ऊपर रहेगा उसी कोड को 90 में से घटा देना। देखो 90 में से 18 जाएगा कितना आ जाएगा बच्चों 72 आएगा। ये आपका क्या होगा साइन 18 बटे काश 90 माइनस थीटा। देखिए बच्चों काश 90 माइनस थीटा किस में आया 90 माइनस थीटा आपका पहले में आया, उसमें देखो काश होता है इसलिए होता है प्लस हो जाएगा। काश किस में बदल लेगा 90 की बात है, जब 90 की बात होगी तो काश किस में होता है साइन में। तो साइन कितना हुआ 18, साइन 18 कट के कितना हो गया बच्चों 1। ये आपकी सवाल कंप्लीट हो गया बच्चों। 8.3 की तीसरी सवाल है tan 2a बराबर क्या है काट a माइनस बी है। देखो बच्चों इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो tan 2a को, तो tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं काट 90 माइनस के कितना 2a लिख सकते हैं। देखो काट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan 2 थीटा, tan थीटा हो जाएगा तो थीटा की जगह 2a बराबर के क्या हो जाएगा काट a माइनस क्या है 18 है बच्चों। काट काट कैंसिल हो गया तो 90 माइनस के 2a बराबर क्या है a माइनस के 18। यहाँ से 90 प्लस के क्या हुआ 18 बराबर a प्लस के कितना हो गया बच्चों 2a, 2a कितना हुआ 3a बराबर कितना हुआ बच्चों 108। तो a बराबर कितना हुआ 108 बटे के 3 हो गया बच्चों। इसके बाद a बराबर के 3 3 9 3 6 18, a का मान कितना निकला बच्चों 36 निकला। ठीक बच्चों चौथी सवाल है tan a बराबर काट b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90। देखिए बच्चों क्या दिया है tan a बराबर के क्या है काट b है। तो देखिए बच्चों tan में कोई इसके मान में परिवर्तन ना हो या tan a को रहने दो, इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो तो लिख सकते हो tan 90 माइनस के b, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है काट थीटा। तो देखिए बच्चों tan खत्म हो गया तो a बराबर क्या हुआ 90 माइनस के b, तो a माइनस बी इधर आ जाएगा बच्चों तो प्लस b बराबर क्या हो गया 90, a प्लस बी बराबर 90। यही थी सिद्धांत। ओके बच्चों पांचवें सवाल है सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस के 20 है। इसके बाद क्या हो जाएगा सेक को हम चेंज कर देते हैं बच्चों। सेक को क्या लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस के क्या लिख सकते हैं 4a बराबर क्या हो जाएगा कोसेक a माइनस के क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। कोसेक कोसेक कैंसिल हो जाएगा बच्चों तो 90 माइनस के 4a बराबर कितना a माइनस के 20 होगा। तो 90 माइनस 20 इधर आ जाएगा बच्चों तो प्लस 20 a प्लस के कितना होगा 4a, 4 एक कितना हुआ बच्चों 5a बराबर 9 2 कितना हुआ 11। तो a बराबर कितना हुआ 110 बटे के बच्चों 5, तो a बराबर कितना हो गया बच्चों 22। ये आपका कितना अंश हो गया बच्चों 22 अंश। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर क्या है काश a बाई 2। बच्चों ये सिद्ध करना पहले तो ये बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है बच्चों। यहाँ पर देखो b प्लस सी है तो b प्लस सी बस रहने दो, एक उधर भेज दीजिए बच्चों तो a 180 माइनस क्या हो जाएगा a, इसके बटे 2 है तो इसलिए लिखेंगे क्या बच्चों दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर जब बच्चों भाग देंगे तो b प्लस सी बटे के क्या हो जाएगा 2 बराबर 180 माइनस a बटे के क्या हो जाएगा 2, तो b प्लस सी बटे के 2 हो जाएगा। अलग अलग कर लीजिए बच्चे तो 180 बटे 2 माइनस a बटे के 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों b प्लस सी बटे के 2 बराबर 90 माइनस की क्या हो जाएगा a बटे 2। अब क्या बच्चों यहाँ पर साइन जुड़ा है इसलिए क्या लिखेंगे दोनों पक्षों में साइन लेने पर, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, साइन जब लेंगे बच्चों तो साइन हो जाएगा b प्लस सी बाई कितना हो जाएगा 2 बराबर के साइन 90 माइनस के क्या हो जाएगा a बाई 2। तो बच्चों क्या हो जाएगा साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर के क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है काश, तो काश थीटा तो काश a बाई 2 हो गया। ये आपकी कौन सी सवाल थी बच्चों, ये आपकी ये बी सी 7वें सवाल थे। ओके बच्चों 8.4 की तीसरी की पहली सवाल है साइन स्क्वायर 63 प्लस के साइन स्क्वायर 27 बटे क्या बच्चों काश स्क्वायर 17 प्लस की काश स्क्वायर 77 है। तो देखिए बच्चों साइन स्क्वायर इसमें से एक को बदलना है आपको, तो हम देखिए साइन स्क्वायर 27 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस के
क्या लिख सकते हैं 90 माइनस के 63 लिख सकते हैं बच्चों, बटे के इसमें किसी को चेंज कर दीजिए, कास स्क्वायर 17 है प्लस के कास स्क्वायर कितना हो जाएगा 90 माइनस के क्या होगा 17, 90 में से 17 जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा 73। तो ये आपका क्या है साइन स्क्वायर 63 है प्लस के देखो स्क्वायर बंद करो भी, साइन 90 माइनस थीटा बराबर बच्चों क्या होता है कास थीटा, तो ये आपका कास स्क्वायर कितना हो जाएगा 63 बटे के, यह देखिए आपका कास स्क्वायर 17 है प्लस के कास 90 माइनस थीटा साइन होता है स्क्वायर में, तो साइन स्क्वायर कितना हुआ 17 हो गया। देखो कोण का मान बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1/1 बराबर क्या हो गया बच्चों 1। ठीक बच्चों आपकी देखिए कुछ फार्मूले साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी होता है, साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी होता है, कास ए प्लस बी होता है कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है, कास ए माइनस बी का होता है कास ए इंटू कास बी माइनस प्लस होता है साइन ए इंटू साइन बी। यह देखिए कौन सा फार्मूला बच्चों साइन ए इंटू कास बी प्लस के कास ए इंटू के साइन बी, देखो साइन ए इंटू के कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, किसका फार्मूला बच्चों साइन ए प्लस बी का, तो ए का मान 25 प्लस के कितना हुआ बच्चों 65, तो साइन 65 कितना हो गया 90, साइन 90 अंश का मान कितना हुआ बच्चों 1 हो गया। ठीक बच्चों 8.4 की चौथी की पहली सवाल क्या है 9 सेक स्क्वायर है माइनस के 9 tan स्क्वायर है। देखिए बच्चों 9 कॉमन कर लीजिए, आपका क्या हुआ सेक स्क्वायर है माइनस के tan स्क्वायर ए हो गया बच्चों। इसके बाद क्या करेंगे देखिए यह 9 है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है बच्चों, तो 9 1 कम कितना हो गया 9 हो गया। ठीक बच्चों चौथी की डबल आई क्या है 1 प्लस tan थीटा प्लस के टेक थीटा, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में 1 प्लस का थीटा माइनस के कोसेक थीटा है। देखिए बच्चों जब ऐसी सवाल रहेगी तो 1 प्लस tan का जो संबंध होता है उसको लिखेंगे साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा बच्चों कास थीटा, प्लस के सेक थीटा बराबर क्या होगा 1 बटे के बच्चों क्या हो जाएगा कास थीटा। दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा 1 प्लस के काट का क्या संबंध होता है बच्चों कास थीटा बटे के क्या होता है साइन थीटा, माइनस के ये आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा क्या हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों इनका एलसीएम लसा लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कास थीटा होगा, इसके बटे 1 कर लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों कास थीटा प्लस के साइन थीटा प्लस के 1 हो जाएगा बच्चों। दूसरे क्वेश्चन में इसका लसा लेंगे बच्चों, तो साइन थीटा है इसके बटे 1 कर लीजिए, तो ये आपका क्या होगा साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस के क्या हो जाएगा बच्चों 1। अभी यह कोष्टक बंद कर दिए बच्चे। अब देखिए ध्यान से इतना को ए मानो, देखो इतना को ए मानोगे ए प्लस बी हो गया और यह क्या हो जाएगा ए माइनस बी, तो फार्मूला क्या होता है आगे पीछे है बच्चों, तो ए स्क्वायर होता है माइनस के बी स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा बटे के क्या होगा ये देखिए कास थीटा इंटू के क्या है बच्चों साइन थीटा। अब इसका वर्ग करिए बच्चों, तो देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस के क्या हो जाएगा 2ab, इसके बाद माइनस के क्या होगा बच्चों 1 होगा बटे के क्या है कास थीटा इंटू के क्या है बच्चों साइन थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 प्लस के क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू के कास थीटा माइनस के 1 अपान के क्या होगा कास थीटा इंटू के क्या होगा साइन थीटा। यहाँ से बच्चों 2 साइन थीटा इंटू के कास थीटा अपान के क्या होगा कास थीटा इंटू के क्या होगा साइन थीटा। ये बच्चों साइन साइन से कटेगा कास कास से कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा 2। ओके बच्चों चौथी की तीसरी सवाल क्या है सेक के प्लस के tan एक कोष्टक में बंद दूसरे कोष्टक में 1 माइनस के क्या साइन है। देखिए बच्चों सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे के कास थीटा होता है, यह संबंध लिखेंगे ठीक है। इसके बाद tan थीटा बराबर क्या होता है देखिए इनका संबंध होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, तो साइन ए बटे के क्या हो जाएगा कास ए, और यह क्या है 1 माइनस के बच्चों क्या है साइन ए। देखिए इसका देखिए हर समान है बच्चों, तो कास ए लिखिए क्या बचा ऊपर जोड़ देंगे 1 प्लस के क्या होगा साइन ए, फिर दूसरे क्वेश्चन में क्या 1 माइनस के क्या बच्चों साइन ए, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 है। अब जानते हैं गुणा में क्या होता है ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस के क्या होता है बी स्क्वायर बटे के 1 में कास ए का गुणा होगा तो कास ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सौ संख्या से बच्चों कास स्क्वायर थीटा, तो
तो कास ए है तो ए हो जाएगा, स्क्वायर है तो कास ए स्क्वायर ए होगा। कास कास कैंसिल हो गया बच्चों, तो आपका क्या बचा, कास है। ये आपकी तीसरी सवाल थी। ओके बच्चों, आपकी चौथी सवाल क्या है, 1 + tan स्क्वायर है बटे क्या 1 + cot स्क्वायर है। देखिए आपको हम सौसंख्या लिखाते बच्चों, सेक दूसरा सौसंख्या क्या था, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + के tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर ए हो गया। और इसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपको लिखा थे, कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 + के क्या होता है काट स्क्वायर है। ये सौसंख्या नंबर से 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर है, और ये आपका क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर है। सेक को लिख सकते हैं 1 बटे कास, तो कास स्क्वायर ए बटे होगा, या कोसेक को लिख सकते हैं 1 बटे के साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों क्या होगा, साइन ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बटे के क्या हो जाएगा कास स्क्वायर के। साइन बटे कास किसका संबंध होता है बच्चों, टैन का, तो टैन स्क्वायर क्या होगा ए। आपकी चौथी सवाल थी। ठीक है बच्चों, जो ये पाँचवीं की छठवीं सवाल है, देखिएगा करड़ी में क्या है, 1 + के साइन ए बटे 1 - साइन ए बराबर इतना है, तो आपको सिद्ध करना है इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 1 + के क्या हुआ बच्चों 1 + के साइन ए हो गया, बटे के क्या हुआ 1 - के क्या हुआ साइन ए। ठीक है बच्चों, तो अब इसको क्या करेंगे, 1 + के साइन ए बटे के 1 - के साइन ए। देखिए नीचे क्या है माइनस है, ऊपर नीचे प्लस से परिमीकरण करेंगे बच्चों, तो ये 1 + के क्या होगा साइन ए बटे 1 + के क्या होगा साइन ए। देखिए बच्चों, यदि माइनस है तो प्लस से करेंगे गुणा, यदि प्लस रहेगा तो माइनस से करेंगे। ठीक है, अब यह क्या हो जाएगा 1 + साइन ए 1 + साइन ए बच्चों, तो 1 + साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बटे के वो a - b a + b क्या होता है a² - के b² हो जाएगा बच्चों। यहाँ से क्या होगा करड़ी में 1 + के बच्चों क्या होगा साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बटे के 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कास स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चों स्क्वायर है, करड़ी से बाहर निकलेगा तो 1 + के क्या होगा साइन ए, और कास स्क्वायर है बाहर निकलेगा तो बच्चों क्या हो जाएगा कास ए होगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अलग अलग करेंगे बच्चों, तो 1 के क्या होगा कास ए, प्लस के यह क्या हो जाएगा साइन ए बटे के क्या हो जाएगा बच्चों कास ए। 1 बटे के कास का मतलब क्या होता है बच्चों सेक ए, साइन बटे कास का मतलब क्या होता है बच्चों टैन ए। ये देखिए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों राइट हैंड साइड। ओके बच्चों, बच्चों आपको पाँचवीं की 7वीं सवाल बता रहे हैं त्रिकोणमिति 8.4 की। देखिए क्या है यह, साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा बटे के 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा बराबर क्या है बच्चों टैन थीटा, ये सिद्ध करना है। तो देखिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, देखिए साइन थीटा है माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा है बटे की क्या है बच्चों 2 कास क्यूब थीटा है माइनस के क्या है कास थीटा है। तो देखिए ऊपर क्या कॉमन है बच्चों साइन थीटा कॉमन है, तो 1 बचेगा माइनस के क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे के यहाँ से क्या हो जाएगा कास थीटा, यहाँ से क्या बचेगा बच्चों 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस के 1 होगा। देखिए क्या हो जाएगा इसके बाद साइन थीटा बच्चों 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है बच्चों किसका कास 2 थीटा का, तो यहाँ पर लिखेंगे कास 2 थीटा बटे के ये आपका कास थीटा है बच्चों, इसका कौन सा फार्मूला होता है ये भी कास 2 थीटा का होता है। देखिए लिखे हैं बच्चों कास 2 थीटा कैंसिल हो गया बच्चों, तो क्या होगा साइन थीटा बटे की क्या होगा कास थीटा, तो साइन थीटा बटे कास थीटा किसका संबंध होता है बच्चों टैन थीटा का, बराबर के क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। ओके बच्चों, ये 8.4 की पाँचवीं की 8वीं सवाल है, साइन ए प्लस का कोसेक ए का स्क्वायर है प्लस के कास ए प्लस सेक ए का स्क्वायर है बराबर के उतना लाना है बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड ये आपको सिद्ध करना है उतना लाकर। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों साइन ए प्लस के क्या है कोसेक ए का क्या है बच्चों होल स्क्वायर प्लस के कास ए प्लस के क्या है बच्चों सेक ए का क्या है होल स्क्वायर। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस के क्या होता है बी स्क्वायर प्लस के क्या होता है 2ab हो जाएगा बच्चों। इसके बाद प्लस के इसका करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस के क्या होगा बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस के क्या हो जाएगा बच्चों 2ab हो जाएगा बच्चों सेक ए। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या है 2ab हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों साइन स्क्वायर रहने देंगे प्लस देखो कास स्क्वायर है कास स्क्वायर ला दीजिए प्लस के ये आपका क्या है कोसेक स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर लिख लीजिए प्लस के देखो साइन कोसेक थीटा बराबर 1 साइन होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, बचेगा कितना बच्चों 2 कास स्क्वायर आगे लिख दिए हैं बच्चों
सेक स्क्वायर आपका इसका है, इसके बाद क्या सेक स्क्वायर है प्लस के कास्ट थीटा बराबर 1 सेक होता है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना बच्चों 2, तो 2 2 कितना हुआ 4 हो गया, प्लस के आई देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ 1, प्लस के ये आपका बच्चों क्या है कोसेक स्क्वायर है, प्लस के क्या है सेक स्क्वायर है, 4 1 कितना हुआ 5, प्लस के कोसेक स्क्वायर है, और समीकरण नंबर 3 से बच्चों क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, प्लस के क्या होता है काट स्क्वायर थीटा, तो काट स्क्वायर ए हो गया, प्लस के सेक स्क्वायर और समीकरण नंबर 2 सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, प्लस के क्या होता है tan स्क्वायर ए, तो 5 1 6 6 1 कितना हुआ 7, प्लस के क्या हुआ tan स्क्वायर ए, प्लस के क्या हुआ बच्चों काट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक।